हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूं, जिसको कि कहते हैं हम लोग चेन रूल, या हिंदी में कहें तो श्रृंखला नियम। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको उसका फॉर्मूला, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, डिवीजन या कोसेंट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ये सब मैंने आपको बताया था और मैंने बोला भी था कि फॉर्मूला आपको टोटल याद करना है। अब इसी पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं चेन रूल पे। ये इसको चेन रूल क्यों कहते हैं मैं बता रहा हूं, आप समझ जाइएगा। देखिए, जैसे मैंने लिया y बराबर एफ जी एच एक्स, नहीं देखिए ये कितना सारा फंक्शन का फंक्शन है, एक दो तीन फंक्शन का है। जैसा कि आप देखते होंगे चेन एक दूसरे से अटैच रहता है, नहीं एक कुछ इस टाइप से, उसी तरह से ये है। f के लिए फंक्शन है g के लिए फंक्शन है h और h के लिए फंक्शन है x। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको कहेगा dy बाय dx निकालें, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, d f g h x, ठीक है। एक एक फंक्शन को आपको छोड़ते जाना है। f को यहां छोड़ दीजिए, नीचे आ गया d g h x, ठीक। फिर इसको डिफरेंशिएट करना, ऊपर लेके आइए इसको, d g h x, g को छोड़ देना, ठीक। ये हो जाएगा d h x, ठीक। फिर इसको ऊपर लेके आना, d h x, h को छोड़ दीजिए dx। कहने का मतलब ये हुआ, तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक कि बटे में dx नहीं आ जाता है, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए, f का फंक्शन gh है, g का फंक्शन hx है, और h का फंक्शन, h किसका फंक्शन है, x का है। तो जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था d sin x बटे dx, साइन छूट जाता था, बटे x आ जाता था। उसी तरह से यहाँ पे हर एक फंक्शन को, f के लिए x क्या है, gh, तो dfx बाय x, ये f के लिए x है तो नीचे आ गया। फिर ये उठ के ऊपर चला जाएगा, gh, g छूट जाएगा, hx गुना dhx बटे dx। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल पे आते हैं। y बराबर आपको दे दे साइन लॉग e टू द पावर x। कितना फंक्शन है यहाँ पे, 3, साइन लॉग e का पावर x। तो बताइए साइन के लिए x क्या है, log ex, लॉग के लिए x क्या है, ex, और e के लिए फाइनली x है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ब्रेक करना सीखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं वो देखिए। हमको क्या निकालना है, dy बाय dx। तो पहले लिखेंगे d साइन log ex, किसको छोड़ देना, साइन को छोड़ देना, ये हो जाएगा d log ex इनटू, फिर ये ऊपर आ जाएगा d log ex। अब क्या छूट जाएगा, log छूट जाएगा, dex गुना dex बटे, अब e छूट जाएगा dx। मतलब तब तक इसको ब्रेक करते जाएंगे जब तक कि बटे में dx नहीं आ जाता है। अब बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन, मैंने आपको पहले ही कहा था फॉर्मूला टोटल दिमाग में सेट होना चाहिए। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos, और इसके लिए x क्या है, log ex, तो cos log ex, ओके, इनटू। अब ये मत सोचिए कि ये कहां गया सर, इसका क्या किए, ये उठ के ऊपर आ गया, ये उठ के यहां पे आ गया। तो d log ex, किसको छोड़ दिए, log को। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x, 1 बाय x के जगह क्या है, ex, 1 बाय ex, ओके। और ex का डिफरेंशिएशन तो ex ही होता है, यही हमारा आंसर हो गया। इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, ex कैंसिल, cos log ex। बात समझ में आई, मैं और एग्जांपल्स आपको दूंगा। देखो
मैं तुमको कुछ बेसिक एग्जांपल से लेके चलता हूं और इसके बाद हम लोग आगे टफ प्रॉब्लम पे आएंगे। सबसे पहले देखो, चेन रूल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रॉब्लम से चलते हैं, फिर स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैंने तुमको यहां पे एक प्रॉब्लम दे दिया, y इज इक्वल टू साइन EX, ठीक है, दिख रहा है। तो देखो इसमें क्या है, दो फंक्शन है, एक साइन और दूसरा EX। साइन के लिए x क्या है, EX। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, कहेंगे dy बाय dx क्या होगा। तो देखो d साइन EX, क्या छूट जाएगा, साइन को छोड़ देना, dEX इंटू, फिर ये उठ के ऊपर आ जाएगा dEX, e छूट गया तो x। मतलब तब तक इसको लिखते जाएंगे जब तक कि बटे में क्या नहीं आ जाए, dx नहीं आ जाए। अब बताओ, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos और x के जगह क्या है EX, तो EX हो जाएगा, ठीक है। फिर ये EX उठ के ऊपर आ गया, EX का डिफरेंशिएशन क्या होता है, EX ही, EX का डिफरेंशिएशन यहां पे क्या लिख देंगे, EX। यही हमारा आंसर है। बात समझ रहे हो ना। हाँ देखो कितना ये कंफ्यूज हो जाता है, अगर y बराबर रहे साइन x इंटू EX, तब ये मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, साइन x इंटू EX। लेकिन ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, ठीक है ना। कंपोजिशन मतलब साइन के लिए x है EX और e के लिए x है, जबकि ये टूटेगा तुम्हारा प्रोडक्ट रूल पे, और इसको कैसे तोड़ेंगे, चेन रूल पे। ये प्रोडक्ट रूल पे कैसे टूटेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले किसको डिफरेंशिएट करेगा, साइन x को, d बाई dx साइन x, साइड में क्या रहेगा EX प्लस d बाई dx EX, साइड में क्या रहेगा साइन x। अब देखो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, EX साइड में, EX का डिफरेंशिएशन EX साइन x। बात समझ में आ गई। जबकि इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो इसको कैसे तोड़ेंगे, चेन रूल पे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसी में हम एक स्टेप और आगे बढ़े, y बराबर है साइन cos EX। अब देखो ये कितना फंक्शन का कंपोजिशन है, तीन फंक्शन का। साइन के लिए x है cos EX, cos के लिए x है EX और e के लिए x है x। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। देखो ब्रेक कैसे करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू d साइन cos EX। किसको छोड़ देना है, साइन को छोड़ देना है, नीचे क्या आ जाएगा cos EX इंटू d cos EX, जो नीचे था उसको ऊपर ले जाएंगे। अब यहां किसको छोड़ेगा, cos को, cos छूट गया EX, अब गुना dEX बटे क्या हो जाएगा dx। स्ट्रक्चर लिखना समझ रहा है ना, ठीक है। प्रत्येक टर्म में एक को छोड़ते जाना है। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो साइन के जगह क्या हो जाएगा cos, और ये टोटल x है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x के जगह क्या cos e टू द पावर x। ओके, अब यहां पे आएंगे, यही टर्म उठ के यहां पे आया तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस पीछे हो गया साइन x के जगह क्या e टू द पावर x इंटू EX का डिफरेंशिएशन EX। दैट्स इट। स्टेप बाय स्टेप तुमको फॉलो करना है। बात समझ रहे हो ना। कुछ और प्रॉब्लम देखें, अगर है y बराबर साइन cos log EX। अब देखो भाई इसमें कितना फंक्शन, चार फंक्शन। तो पहले स्ट्रक्चर लिखना सीखो, dy बाय dx इज इक्वल टू d साइन cos log EX अपॉन, किसको छोड़ना है, साइन को छोड़ेगा, छूट गया साइन cos log EX इंटू, फिर ये उठ के ऊपर चला जाएगा d cos log EX। यहां किसको छोड़ेगा, cos को छोड़ना, ये हो जाएगा d log EX, फिर इंटू d log EX ऊपर आ गया। अब किसको छोड़ेगा, log को, तो dEX इंटू dEX अपॉन dx। ये हुआ स्ट्रक्चर लिखने का तरीका, सीख रहा है।
अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो सिर्फ साइन के जगह क्या कर देना है कॉस, और ये टोटल एक्स है ये वैसे ही लिखा जाएगा कॉस कॉस लॉग ई एक्स, ओके, इनटू अब इसकी बारी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस पीछे आ गया साइन लॉग ई एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, तो साइन एक्स के जगह लॉग ई एक्स, तो लॉग ई एक्स, बस वैसे ही। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, एक्स के जगह क्या है ई एक्स, 1 बाय ई एक्स इंटू ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, ये दोनों कैंसिल, बस आंसर आप लिख दीजिए माइनस कॉस कॉस लॉग ई एक्स इंटू साइन लॉग ई एक्स। बस अगर एग्जाम में पूछे तो ऐसे ही बनाओ, और ऑब्जेक्टिव अगर तुमको बनाना रहे तो देखो यूं तुरंत तुरंत ऑब्जेक्टिव बनेगा। कैसे, इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाएंगे। y बराबर क्या दिया है साइन e का पावर x, ध्यान से देखना, तुमको किसका डिफरेंशिएशन निकालना है पहले साइन का, तो ये सब लिखने का ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं। साइन का डिफरेंशिएशन cos x के जगह ex लिख दिए cos ex, साइन खत्म, क्या बचा ex का डिफरेंशिएशन ex, डायरेक्ट आंसर। नहीं देखो y बराबर साइन cos e का पावर x, पहले क्या है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या cos, तो साइन के जगह हम cos लिख दिए, ठीक है। यहां पे देखो y बराबर साइन cos tan cot x, इतना बड़ा टर्म हम ले लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर से तुम लोग खुद कर लेगा, मैं इसको डायरेक्ट करने के लिए तरीका बता रहा हूं। साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, ये टोटल x के रूप में आ जाएगा cos cos tan cot x। एक स्टेप क्लियर हुआ, किसका साइन का। अब इसको ढक दो, अब क्या है cos, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, माइनस पीछे आ गया माइनस साइन, और x के जगह ये टोटल है tan cot x, ये भी क्लियर, इनटू साइन खत्म cos खत्म, अब क्या बचा tan, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x के जगह क्या है cot x, tan भी खत्म, इसको भी ढक दो, इनटू cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cosec स्क्वायर x है तो x ही, बस हो गया। वही स्ट्रक्चर से करते तो थोड़ा स्टेप बड़ा बनता। तो आई होप तुम लोग ये दोनों तरीके से प्रॉब्लम बना सकते हो, स्टेप से भी डायरेक्ट भी। बात समझ में आ गई? जहां दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो सर यहाँ पे थोड़ा हमको फिर से बताइए। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, अभी और इस पे बहुत सारा ज्यादा प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूं, जिससे कि तुम लोग को आर डी शर्मा 11.2, एनसीईआरटी 5.2, सिन्हा जी का भी बुक बना सकते हो। जल्दी से इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे। बोर्ड पे तुमको दिख रहा होगा, शुरुआत में इस टाइप के प्रॉब्लम में आप लोग बहुत कंफ्यूज होइएगा। तो मेरा प्रायोरिटी मैं इसी को देता हूं कि पहले हम लोग सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम को समझेंगे, बेस हमारा मजबूत होगा, एकदम चुटकी बजाते डिफरेंशिएशन को यूं हवा कर दोगे, ठीक है ना, उसका बाहुबली तुमको बना देंगे डिफरेंशिएशन का। तो पहले बेसिक समझो। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम y बराबर साइन स्क्वायर x, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। चूंकि y बराबर है आपका साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू d साइन x का होल स्क्वायर। यहां किसको छोड़ना है, यहां स्क्वायर को छोड़ना है, स्क्वायर छूट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा साइन x इनटू फिर ये ऊपर जाएगा d साइन x अपॉन dx। देखिए आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि फिर मैं इसको मिटाते हुए भी जाऊंगा। अब जैसे देखिए साइन x का होल स्क्वायर, हमने आपको बताया है d बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला, nx का पावर n-1। नहीं, यहां n छूटता था, x dx आता था, यहां स्क्वायर छूट गया, साइन x आ गया। बात समझ में आ गई। n के जगह क्या है 2, तो देखो 2x, x के जगह क्या है साइन x, 2 साइन x का पावर 2-1 एंड x टू द पावर n-1 इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x।
अब ये देखो 2 साइन, दो में से गया एक, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां पे भी छोड़ सकते हो या इसको तुम साइन 2x भी लिख सकते हो। बात समझ में आई? देखो सबसे पहले क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखे, साइन एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद स्ट्रक्चर पे लिखे डी साइन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर छूट गया, डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटे डी एक्स, इसको तोड़े x टू दी पावर n पे। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। अब हम लोग इस टाइप के, देखो इस दोनों में बहुत ही दिख रहा है सामान, लेकिन बहुत ही ज्यादा अंतर है। ठीक है, क्या डिफरेंस है ये मैं बता रहा हूं। अच्छा चलो यहीं पे मैं बताता हूं क्या था प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, है ना, यहां स्क्वायर अंदर था, यहां स्क्वायर x पे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर, क्या छोड़ देना है, यहां साइन छूट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर इंटू, फिर ये डी एक्स स्क्वायर ऊपर, स्क्वायर छूट गया डी एक्स। अब बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस और एक्स के जगह क्या एक्स स्क्वायर, ओके, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूला पर एक्स टू द पावर n, यानी 2x का पावर 2 - 1, यानी cos x स्क्वायर इंटू क्या 2x, ये हुआ। और जबकि इसका आंसर ये है, तो ये दोनों हिसाब में डिफरेंस आपको पता चल गया, है ना। अगला प्रॉब्लम क्या है, यहां पे देखिए y बराबर 10 क्यूब एक्स स्क्वायर, देखो इसको कैसे लिखेंगे, 10 एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 10 क्यूब को हम लोग इधर होल क्यूब कर दिए। अब देखो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू डी 10 एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, क्या छूटेगा क्यूब छूट जाएगा और बटे में हो जाएगा डी 10 एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू डी 10 एक्स स्क्वायर, अभी क्या छूट जाएगा 10 छूट जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। स्ट्रक्चर समझ गया। अब इसको किस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, x टू द पावर n पे, ओके, n क्या है 3 10 एक्स स्क्वायर का पावर 3 - 1, ठीक है ना। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर और x के जगह क्या है एक्स स्क्वायर, बस स्ट्रक्चर हम लोग लिख रहे हैं। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का पावर 2 - 1, x टू द पावर n पे ब्रेक किए। अब देखो 3 10x का होल स्क्वायर, ओके, इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो ये 3 दूनी 6 इधर ले आओ, 2x इंटू 3 6x इंटू 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जाके हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। बात समझ रहे हो, ओके। अब एक और प्रॉब्लम, y बराबर 10 एक्स स्क्वायर, जस्ट लाइक इसके जैसा, dy बाय dx, डी 10 एक्स स्क्वायर, क्या छूट जाएगा 10 छूट जाएगा, डी एक्स स्क्वायर गुना डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। अब देखो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, बस हो गया। अच्छा एक प्रॉब्लम छूटा रह गया था, y बराबर 10 क्यूब x, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे 10x का होल क्यूब, अब dy बाई dx इज इक्वल टू डी 10x का होल क्यूब, क्यूब छूट जाएगा, नीचे क्या होगा डी 10x। अच्छा यहां पे देखो बच्चे लोग अक्सर कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि क्यूब को छोड़कर यहां 10 स्क्वायर एक्स लिखते हैं, फिर 10 स्क्वायर एक्स को ऊपर लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ये नहीं पावर 4 रहेगा तो पहले 4 को छोड़ के 3 लाएंगे, 3 को छोड़ के 2 लाएंगे, ऐसा नहीं करना। ये डायरेक्ट 10x टू द पावर n पे आ गया, x टू द पावर n पे आ गया, इंटू डी 10x बटे क्या dx, ठीक है। अब देखो x टू द पावर n का फॉर्मूला n x का पावर n - 1 नहीं, इंटू 10x का फॉर्मूला सेक स्क्वायर x, तो
तो ये आ गया 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। इस टाइप का समझ गए? जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब हम लोग कुछ और टाइप के प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है? जल्दी से इसको नोट कीजिए। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे आते हैं। बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। देखो कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखो, dy बाय dx इज इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी। क्या छूट जाएगा? साइन छूट जाएगा। डी साइन छूट गया, यहां क्या बचा? ए एक्स प्लस बी। ठीक, अब देखो ये एडिशन रूल पे आ जाएगा, ठीक है? यहां जब इस टाइप के हिसाब में जब यहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी हो तो अगला स्टेप में क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स लिख दो इंटू ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी रहेगा, ठीक है? जो ही एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कुछ भी हो तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डी बाई डी एक्स लिख देते हैं, ठीक? अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी तो ए एक्स प्लस बी इंटू, इसको एक हिसाब में थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं। ए बाहर, डी बाई डी एक्स को अंदर भेजो, ए कांस्टेंट है पीछे आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी, ठीक है? अब देखो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी बाई डी एक्स एक्स का वैल्यू 1 प्लस बी का डिफरेंशिएशन 0, ये आ गया माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। बात समझ में आई? इसी पर एक और प्रॉब्लम देखो, इसी पे आधारित। y बराबर हम लोग कुछ भी tan x इंटू ई एक्स लिए, ठीक है? ध्यान से समझना इसको, x इंटू ई एक्स। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, tan x इंटू ई एक्स ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझिए। tan x इंटू ई एक्स ये प्रॉब्लम है। तो ये देखो चेन रूल पर भी टूटेगा, प्रोडक्ट रूल पे भी टूटेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखो, डी वाई बाय डी एक्स, डी tan x ई एक्स, किसको छोड़ देना है? tan को। यहां क्या आ गया? x इंटू ई एक्स। अब देखो यहां ये दोनों प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रहे तो हम लोग क्या बोले थे? डायरेक्ट डी बाई डी एक्स करेंगे, x इंटू ई एक्स। प्रोडक्ट रहे, डिवीजन रहे, मल्टीप्लीकेशन रहे, कुछ भी रहे, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स कर देना। अब देखो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x इंटू ई एक्स इंटू, अब यहां से इसको वापस हम लोग तोड़ेंगे प्रोडक्ट रूल पे। कैसे? पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स, साइड में क्या रहेगा? ई एक्स प्लस ई एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब स्टेप वाइज ही करो, डी बाई डी एक्स ई एक्स, साइड में क्या रहेगा? x। अब देखो सेक स्क्वायर x ई एक्स इंटू, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स इंटू एक्स। बढ़िया से इसको लिख दो, सेक स्क्वायर x इंटू ई एक्स और ई एक्स का ई एक्स प्लस एक्स ई एक्स। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इसको मैं रेड पेन से बना रहा हूं। देखो y बराबर क्या है? साइन स्क्वायर 3x प्लस 2, स्क्वायर आ गया ना, तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे y बराबर साइन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है? पहले मैं बता चुका हूं इसको। अब dy बाय dx इज इक्वल टू डी साइन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या छूट जाएगा? स्क्वायर छूट जाएगा, डी साइन 3x प्लस 2 इंटू फिर डी साइन 3x प्लस 2, अब क्या छूट जाएगा? साइन छूट जाएगा, डी 3x प्लस 2 इंटू, अब क्या कर देना है? डी बाई डी एक्स लगा देना है, 3x प्लस 2, ठीक है? अब देखो ये किस पर टूटेगा? x टू दी पावर n, n की जगह क्या है? 2 साइन 3x प्लस 2 का पावर 2 माइनस 1, nx टू दी पावर n माइनस 1। साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x प्लस 2, साइन का डिफरेंशिएशन cos x की जगह x है तो ये कर दिए। अब देखो इनटू
3 साइड रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो बस ये हो गया 2 sin 3x प्लस 2 इंटू कॉस 3x प्लस 2 इंटू 3 दूनी 6 हम यहां पे कर देते हैं। बस यही हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है? एक और प्रॉब्लम देखो, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। y बराबर 10 2x डिग्री, डिग्री है यहां पे, घबराना नहीं है डिग्री से। डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो कैसे करेंगे इसको, पहले d 10 2x डिग्री अपॉन d 2x डिग्री, ठीक है, इंटू d 2x डिग्री बटे dx। बस हो गया, स्ट्रक्चर लिख दिए। 2 डिग्री जो है कांस्टेंट है भाई, तो ये पीछे रह जाएगा। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2x डिग्री इंटू 2 डिग्री पीछे हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1। 2 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय 180 इंटू sec स्क्वायर 2x डिग्री। अगर यहीं पे रहता 5x डिग्री तो आंसर में क्या हो जाता, 5 पाई बाय 180। सिर्फ रहता x डिग्री तो पाई बाय 180। बस जो है जितना डिग्री रहे उतना इंटू पाई बाय 180 कर देना। समझ में आ गया? इसको भी आप लोग नोट करें। और अब देखो बहुत गर्मी हो रही है, क्या बनाना है तुम लोग को। अगर शर्मा सर के बुक से बना रहे हो तो 11.2 तुम बनाओ, एनसीईआरटी से बना रहे हो तो 5.2 बनाओ। सिन्हा सर का बुक शायद 6.1 देख लेना, कंटिन्यूटी संतता के बाद वो आ जाएगा। तो उसमें कुछ हिसाब बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या करना, आज हम बोर्ड पे जितना भी प्रॉब्लम बताएं उसको तुम खुद से प्रैक्टिस करो। फिर नहीं बनता है तो पूछो हमसे कि सर यहाँ पे ये चीज नहीं समझे, हम फिर से समझाएंगे। उसके बाद फिर मैं कल अगला वीडियो अपलोड करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर डी शर्मा सर के बुक से, सिन्हा सर के बुक से और एनसीईआरटी के बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड पे बना के समझाऊंगा। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लें और बने रहें हमारे साथ मैथ्स फन विद सौरभ सर के साथ। टेक केयर एंड बाय।